मिनी ब्रिक हाउस ट्रक जेसीबी पाइप ब्रिज। लाला नगर नामक गांव में जिगर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो ईंटों की भट्टी चलाता था। उसके पास से सभी लोग ईंटें ले जाते थे। कुछ लोग ट्रक में, कुछ लोग ट्रैक्टर में ले जाते थे। जिगर उसकी पत्नी और बच्चा पप्पू के साथ में रहता था। पप्पू के पास बहुत सारे खिलौने थे। मिनी ट्रैक्टर, मिनी ट्रक, मिनी जेसीबी, मिनी कंक्रीट मिक्सर, मिनी ट्रेन, ऐसे सभी मिनी गाड़ियां थी। वो हमेशा उनसे खेलते रहता था। जिगर के पास सिर्फ ईंटे की भट्टी ही नहीं, सिनेमा हॉल, पेट्रोल पंप और दुकानें भी थी। वो हमेशा बिजनेस बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो एक व्यापारी कमल के साथ मिलकर एक मॉल बनाना चाहता था। कमल, जिगर, हम अगर वहाँ मॉल बनाएंगे ना तो हमें बहुत फायदा होगा। वो जगह मैंने पहले से ही खरीद रखा है, इसलिए मॉल बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए तुझे पार्टनर बनाना चाहता हूँ। जिगर, हाँ कमल, तुमने जो प्रपोजल बताया है मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे पास जितना पैसा है मैं तुम्हें दूंगा। इतना ही नहीं, और पैसा लगेगा तो ब्याज से लाकर दूंगा। अब मॉल बांधने का काम शुरू करो, ऐसा कहता है। अब वो अपने पास का पैसा, ब्याज से लाया हुआ पैसा पूरा कमल को दे देता है। ये देख उसकी पत्नी, पूरा पैसा उसे दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, ऊपर से ब्याज से भी लाकर दिए। कल कुछ हो गया तो ये बड़ा रिस्क है ना। जिगर, रिस्क नहीं ली है तो यहीं रह जाएंगे। एक बार माल बन गया ना फिर देखना। अब ज्यादा सोचकर अपना दिमाग खराब मत कर। अचानक एक दिन कमल को किसी केस में पुलिस पकड़ लेती है और उसे 5 साल की कठिन कारावास की सजा सुनाती है। अब वो जेल में ही दिन गुजारने लगा। इससे साहूकार और ब्याज वाले जिगर को परेशान करने लगे। उनको समझाते समझाते सिर का पानी पैर तक आ जाता था जिगर का। एक ब्याज वाला, वो सब छोड़िए, हमारे पैसे कब देते हो? फिक्स डेट बताओ, तब तक नहीं दिए तो हम तुम्हारा घर और बाकी की पूरी संपत्ति ले लेंगे, ठीक है ना? दूसरा, ये क्या हमें डेट बताएगा? हम ही से डेट देते हैं। देखिए जिगर जी, अगले महीने 10 तारीख तक हमारे पैसे नहीं दिए तो आप अपनी संपत्ति को भूल ही जाओ। जिगर को कुछ समझ में नहीं आता और वो ठीक है कहता है। जिगर की पत्नी, कैसे जी, इतना कर्जा कैसे चुकाएंगे? और कमल के पास जो पैसे फंसे हैं वो कैसे अपने हाथ आएंगे? हे भगवान, अब हम क्या करें? कहकर दुखी होती है। ये देख पप्पू भी दुखी होता है। एक बार पप्पू अपने रिमोट बोट से पानी के पास खेल रहा था। वो नाव इधर उधर घूम रही थी। उतने में 2 लिलीपुट्स नाव को पकड़कर बचाओ बचाओ हमें बचाओ ऐसे चिल्ला रहे थे। पप्पू रिमोट से नाव को किनारे पर लाकर उन दोनों को किनारे पर खड़ा रखता है। पप्पू, तुम लोग कौन हो? कहाँ से आ रहे हो? ऐसा पूछता है एक जन। बेटा, हम बौने लोग हैं और हम बौने देश के हैं। हमारे यहाँ हमेशा बाढ़ आती है और हम जैसे बहुत से लोग उस बाढ़ में पानी में बहकर डूबकर मर जाते हैं। हमें बचाने के लिए धन्यवाद। और हाँ, हमें भी ईंटों से घर बनाने का है, लेकिन वो कैसे हमें पता नहीं। अगर आप हमारी मदद और सहायता करोगे तो हम तुम्हें बहुत सारा सोना देंगे। पप्पू, सोना क्या? अगर वो सोना लाकर मैं अपने पिताजी को दिया तो हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ऐसा सोचता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक गांव बनाकर देता हूँ। पहले तुम्हारा देश कहाँ है मुझे दिखाओ। ऐसा कहता है। वो लोग पप्पू को ले जाते हैं और अपने राजा से मिलाते हैं और अपना पूरा देश दिखाते हैं। वहाँ सब छोटे छोटे झोपड़ियाँ होती है। पप्पू, मैं तुम लोगों को एक पक्का गाँव बनाकर दूंगा। 1 हफ्ते का समय दीजिए मुझे। वैसे ही पप्पू अपने ईंटों के छोटे छोटे ईंटें बनाता है और अपने रोजाना खेलने वाले मिनी ट्रक, ट्रैक्टर, सभी गाड़ियों में रेती, ईंटें, सीमेंट लाकर बौना देश में आता है। वहाँ मिनी ट्रैक्टर ईंटें रखकर रिमोट से चलाता है। वैसे ही सीमेंट भी मिनी मिक्सर मशीन के पास लाता है। मिनी ट्रैक्टर से रेती भरकर रिमोट से चलाता है। वैसे ही वो वहाँ उन्हें मिनी घर, मिनी डैम, मिनी पाइप, मिनी ब्रिज सब बनाकर देता है। ये देख वो लोग बहुत खुश होते हैं। अब वो लोग पप्पू को कुछ बोरियां भरकर सोना देते हैं। वो उस सोने को अपने मिनी ट्रक में भरकर घर पर लाता है, माँ बाप को बताता है। ऐसे ही जिगर अपने सारी तकलीफों से छुटकारा पाता है, पूरा कर्जा भी चुकाता है और अपने बच्चे की प्यार से तारीफ करता है।